पाकिस्तान में भी है। हाँ, पाकिस्तान में पूरे पहाड़ को ही खेत बनाया गया है। अफगानिस्तान में भी है इसका, क्या नहीं बनाया गया है। आप जानकार रखे हुए हैं। मूल निवासी अर्थात SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग ही ब्राह्मणों की व्यवस्था के प्रभाव में आकर के और कुंभ मेला में जा रहे हैं रूप से तैयार करता है वहां जाने के लिए, उसकी गलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं यूपी के जमनिया क्षेत्र के लठिया गांव में, जहां पे आप देख सकते हैं पीछे में अशोक स्तंभ रखा है जो इसको गुलिया माई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तमाम देश के लोग आते हैं और पूरे भारत के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु मौजूद है जो गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। पूरा श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। आइए तमाम बातों पर हम आपको जानकारी देते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर राकेश मौर्य है। मैं बिहार के कैमूर जिले से हूँ, ग्राम दरौली से, और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पे पूरे भारत के कोने कोने से मौजूद है लोग, इसमें क्या कहना चाहिए? हाँ, यहाँ पर लटिया के नाम से जो प्रचलित है जमानिया के पास में, तो यहाँ पर पूरे भारत के लोग आते हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक विरासत है हम लोगों का। ये सम्राट अशोक के द्वारा जो लट लगाया गया है उसको डिकोर हुआ, उसको हम लोगों यहाँ के जो मूल निवासी है जो वो समझ में आ गया कि ये मेरा हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक विरासत है, इसलिए पूरे कोने कोने से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और ये प्रमाणित हो गया, ये सिद्ध हो गया कि सम्राट अशोक के द्वारा ये जो लट लगवाया गया था, अर्थात उन्होंने ही ये लट लगवाया था और ये लट अपने सौरव और सम्मान में उन्होंने लगवाया था और इसका ये प्रतीक करता था, लोगों को ये बताता था कि 52 लाख वर्ग किलोमीटर में जिस किंग का साम्राज्य था वो उसके याद में ये लगाया गया था। तो पूरे कोने कोने के लोग इसलिए आते हैं ताकि उन्होंने ये अपने ऐतिहासिक विरासत को समझ लिया, जान लिया, तो ये जागृति बढ़ी, तो लोगों ने ऐतिहासिक विरासत को याद करने के लिए यहाँ आते हैं। देखिए 2 फरवरी को एक डेट रखा गया कि यहाँ कार्यक्रम किया जाएगा, प्लस में अब बिहार लेलिन से भारत लेलिन हो गए हैं और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो शोषितों के मसीहा हैं और सम्राट अशोक की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने ही जान की बाजी लगाई थी, तो उसके याद में भी ये मेला लगाया जाता है। कहीं ना कहीं अपने विरासत, ऐतिहासिक विरासत को लोग याद करते हैं। ये एक समय रखा गया, हर समय में ही कोई ना कोई काम किया जाता है। लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये देखिए, भारत के अंदर 21वीं सदी में ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर चल रहा है। ये जो कपोल कल्पित जो व्यवस्थाएं चल रही है, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्थाएं चल रही है, इसको लोग चाहते हैं कि जो अंधविश्वास और पाखंड वाली व्यवस्था है इसको खत्म करके और मानवतावादी, समतावादी जो महामानव गौतम बुद्ध का जो विचार था, जो सिद्धांत था, जिससे बेहतर जीवन हो सकता है, जिससे बेहतर राष्ट्र बन सकता है, आज संसार के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं और जानते भी हैं और कहते भी हैं कि अगर बुद्ध के शील को, बुद्ध के विचारधारा को यहाँ के लोग माने, समझे और आचरण में, व्यवहार में उतारें तो ये देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है। इस बुद्ध का बात कर रहे थे, महाकुंभ में लोग नहाने जा रहा है, बहुत सारे लोग। हाँ, ये बात मानना होगा कि हमारे ही लोग यानी मूल निवासी अर्थात SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग ही ब्राह्मणों की व्यवस्था के प्रभाव में आकर के और कुंभ मेला में जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन धीरे धीरे, सांस्कृतिक परिवर्तन में समय लगता है क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन चढ़ाने में भी समय लगता है और परिवर्तन को उतारने में भी समय लगता है। तो वहाँ भी लोग जा रहे हैं और कुछ जागृत जो लोग हैं जो इतिहास को, अपने विरासत को जानते हैं, समझते हैं और महापुरुषों के बारे में जानते समझते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो यहाँ आए हैं इस चीज़ को देखने के लिए। महाकुंभ में बहुत लोग ऊपर चले गए हैं, इसमें क्या कहना? बहुत लोग हत्या हो गई है। हाँ, महाकुंभ में तो बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई है। देखिए, वो लोगों की गलती नहीं कहा जा सकता है, जो लोगों को मानसिक रूप से तैयार करता है वहाँ जाने के लिए, उसकी गलती है कि लोगों को मानसिक रूप से तैयार करता है और लोग वहाँ जाते हैं, उनका जान का खतरा है। ये सब तो जो शासन है, प्रशासन है, उसके ऊपर भी जिम्मेवारी है कि लोगों का रक्षा करे, क्योंकि भारत के संविधान में भी ये व्यवस्था है कि प्रत्येक नागरिक का सम्मान, उसके जान का सम्मान, उसके माल का सम्मान
शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी है। 84,000 रुपये दिए हैं। किस पर्पज से? वो उनके समय था यहाँ पे गाजीपुर में सजान निगम के लेख है 22 बार उन्होंने लिखा था कि गाजीपुर के 10 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध का पदार्पण हुआ था, यहाँ पे स्टे किए थे। जहाँ जहाँ उन्होंने रुका था वहाँ पे शासन ये इन्होंने बताया। ठीक है सर, तो बता रहे हैं तो सुनिए आप भी। इन्होंने बताया के काल में सर बात नहीं सुनेगी, बीती सम्मान जितना जिसको जानकारी होगा उतना ही ना बताएगा। हर किसी को तो जानकारी पूरी होगी नहीं। ऐसे बहुत जगह उसी में थे, हिस्से में कुछ अफगानिस्तान में भी है। ये महात्मा बुद्ध जहाँ जहाँ गए थे वहाँ हाँ, गाजीपुर में 10 स्थान है। पाकिस्तान में भी है। हाँ पाकिस्तान में पूरे पहाड़ को ही खोद के बनाया गया है। अफगानिस्तान में भी है इसका। फिर आप थोड़ा सा भटक गए। नहीं सर, जो पहाड़ को खोद के बनाया गया वो कहाँ है? बामियान है वो। बामियान अफगानिस्तान में है, वो पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में तो लाख है। पहाड़ को खोद के वहाँ नहीं बनाया गया है। आप जानकार रखे हुए हैं। उसी तरह सर इसी तरह विश्व का सबसे लेटी हुई मूर्ति है वो अफगानिस्तान में। विश्व की सबसे लेटी हुई मूर्ति भगवान बुद्ध की अफगानिस्तान में जो बम द्वारा उड़ा दिया गया। बामियान हमसे पूछे जगह सही बताऊंगा ना मैं। जानकारी है सर। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट चाहूँगा आपसे, ध्यान रखना चाहूँगा। तो जो तिरंगे के ऊपर अपना धार्मिक झंडा लहरा देते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये प्रश्न मुझसे पूछा जाने लायक है। जाने लगना है, आपको मैं धर्मगुरु तो नहीं लग रहा है। प्रशासनिक है सर, आप राष्ट्रवादी हैं, लेकिन तो थोड़ा सा मैं ये चीजें मुझसे पूछी जो इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए आपको। आप सोचिए कि वो गवर्नमेंट की प्राइज है। ना ठीक है, करने दीजिए सर। जिम्मेवारी इनकी है सर। सर बिना तिरंगा के झंडा, बिना चक्र के झंडा लहराते हैं। बिना चक्र के झंडा लहराते हैं। गवर्नमेंट बड़ी अगर भ्रमित है तो उसे कौन पूछेगा? पब्लिक ने पूछेगा।
देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है। लोग स्टार भी लगा है, बड़े बड़े दुकानें हैं। Audio Jungle.